नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे प्राकृतिक ब्लॉग में। आज के ब्लॉग का विषय है वन संरक्षण। वन सभी प्राणियों के लिए कितने आवश्यक हैं ये सभी को पता है। कहा भी गया है कि वन है तो जीवन है। इतना समझने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन वनों की अंधाधुंध कटाई होती है। यह समस्या दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। आज के ब्लॉग में मैं इसी गंभीर विषय पर प्रकाश डालूंगा, जो कि वनों के संरक्षण के प्रति आपको जागरूक करने में भी सिद्ध होगा। जंगल मूल रूप से भूमि का एक टुकड़ा है जिसमें बड़ी संख्या में वृक्ष और पौधों की विभिन्न किस्में शामिल हैं। प्रकृति की ये खूबसूरत रचनाएं जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती हैं। घने पेड़ों, झाड़ियों और विभिन्न प्रकार के पौधों द्वारा घिरे हुए एक विशाल भूमि क्षेत्र को वन के नाम से जाना जाता है। ये अनेक प्रकार की मिट्टी, पेड़ों और वनस्पतियों और जीवों की अन्य प्रजातियों के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। यह इस पृथ्वी ग्रह की जलवायु को बनाए रखने में मदद करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, वाटरशेड की रक्षा करते हैं। यह लकड़ी का एक प्रमुख स्रोत है जो कि हमारे जीवन के दैनिक कार्यों में उपयोग में लाई जाती है तथा यह जीवन के दैनिक कार्यों में उपयोग में लाए जाने वाले उत्पादों के उत्पादन के लिए भी उपयोगी है। दुनिया भर के वनों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उप उष्णकटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, टेम्परेट वन आदि शामिल है। कहा जाता है कि पृथ्वी और मानव सृष्टि के संतुलन का मूल आधार वन ही है। वनों को संरक्षित करने और अधिक पेड़ों का विकास करने की आवश्यकता पर अक्सर जोर दिया जाता है। ऐसा करने के कुछ मुख्य कारण हैं, जिनमें कुछ कारणों को मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। वन धरती पर प्राणवायु ऑक्सीजन के संचार का समग्र स्रोत है। वन बादलों और वर्षा के लिए मुख्य है। वन छाया का मूल स्रोत है। वनों से हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। वन और पेड़ हमें पूरी हवा के साथ साथ वातावरण की सफाई करने में हमारी मदद करते हैं। वन और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये अन्य ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करते हैं, जो कि वातावरण के लिए हानिकारक होती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि शुरू से लेकर आज तक वनों की आवश्यकता, उपयोगिता बनी रही है और आगे भी बनी रहेगी। हमारे शास्त्रों में वृक्ष लगाना एक पुण्य कार्य माना गया है। एक पेड़ लगाना एक यज्ञ करवाने के बराबर माना गया है। अतः वनों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभों को देखकर उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले नए प्राकृतिक ब्लॉग में। आशा करता हूँ आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। इसी प्रकार के रोमांचक प्राकृतिक ब्लॉगों से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।